नमस्कार बच्चों। हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का। उसके अंदर कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को लेंगे हम। उससे पहले हम एक ये फिगर देख लेते हैं। देखिए, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जैसे हमने देखा ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिएगा, सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। और अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। इसी तरीके से अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस से अगर कोई लिक्विड बनता है तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बन रहा है डायरेक्टली, हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम कुछ और इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। आप लोगों ने देखा होगा कूलर जो होता है, तो कूलर हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि जो कूलर होता है गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती है, एकदम ड्राई दिन होता है, पूरा सूखा हुआ, हवा में कोई मॉइस्चर नहीं हो रहा होता है, उस समय पे वो बहुत अच्छा हमारे को फील क्यों देता है, ठंडा क्यों फील देता है हमको। ठीक है, तो क्या कहता है, द आउटर वॉल ऑफ कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। दिस वाटर इवेपरेट ड्यू टू द हॉट ड्राई वेदर एंड इवेपरेशन कॉज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ द कूलर। इसी वजह से क्या होता है, हमारे को ठंडी हवा लगती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो उसकी जो वॉल्स होती है बाहर कूलर की, जिन पे जाली लगी होती है, उसके अंदर आपने देखा कूलर के अंदर एक मोटर लगी रहती है। तो मोटर से क्या होता है, पानी खींच के वो उसके चारों तरफ फेंकता रहता है, जिससे कि वो जो जाली लगी हुई है उसके ऊपर लगातार कॉन्स्टेंटली पानी गिरता रहता है। तो जो उसके अंदर की जो हवा होती है उसको वो क्या करता है, इवेपोरेट होने लगती है। अंदर जो गर्म हवा है वो पानी के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो इवेपोरेट होने लगती है, और इवेपोरेशन की वजह से हमको कूलिंग होता है। उसके बाद जो फ़ैन होता है, वो जो हवा बाहर को फ़ैन उसका मारता है, तो वो पूरा का पूरा रूम हमारा ठंडा हो जाता है। तो प्रोसेस वही है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, मेन प्रोसेस यही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट ऑन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के घर में मटके रखे होते हैं गर्मियों में, और उसके अंदर पानी ठंडा हो जाता है, जबकि बाहर कितना भी टेम्परेचर गर्म क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जो अर्थन पॉट होता है, मटका होता है, उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं मटके की वॉल्स पे, जो मटके की किनारियाँ होती हैं। उससे क्या होता है, हल्का हल्का पानी जो है पोर्स के अंदर भर जाता है, और वो धीरे धीरे उसके सरफेस पे इवेपोरेट होना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि उसके मटके के अंदर गर्माहट आना, मटके के अंदर ठंडक आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट वहाँ पे शो होने लगता है। उसके बाहर का जो सरफेस होता है उससे वो बाहर की एनर्जी को खींचता है, और हमारे इस वजह से क्या होता है कि जो दिस मेक्स द पॉट कोल्ड, इसकी वजह से जो हमारा जो मटका है वो ठंडा होने लगता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसके अंदर का जो भी पानी होता है वो हमारे को ठंडा मिल जाता है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ भी वही है कि इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवेपोरेशन की वजह से अंदर मटके के अंदर जो पानी है वो ठंडा होने लगता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। आप लोगों ने देखा, जब हम अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल रखिए, एसीटोन रखिए या परफ्यूम रखिए, तो उससे क्या होता है, हाथ पे हथेली पे ठंडा ठंडा फील होने लगता है। जैसे आपका एसीटोन मतलब जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है ना, जब आप नेल पॉलिश को रिमूव भी करते हैं या उसको अगर आपके हाथ में गिर जाता है तो आपको ठंडक फील होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम वगैरह, ये क्या करते हैं, ये इवेपोरेट होना शुरू करते हैं जैसे ही हमारे कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, तो जैसे हमारे हथेली पे रखते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके अंदर इवेपोरेशन होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं हमारी पाम से या आसपास के एरिया से, और इवेपोरेट होना शुरू करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो इवेपोरेशन है कूलिंग का सेंसेशन देता है और हमारे हाथ को ठंडक महसूस होने लगती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। अगर मान लीजिए आपको किसी ने गर्म चाय या कॉफ़ी दी है, ठीक है, या गर्म दूध दिया है, एक कप के अंदर दिया और एक प्लेट के अंदर दिया है, तो डेफिनेटली हम प्लेट से जल्दी ईजिली पी पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टी है वो जो सॉसर के अंदर है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे हम प्लेट के अंदर रख रहे हैं, कप के अंदर उसका सरफेस एरिया कम रहता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा, जिसमें सरफेस ज़्यादा होगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो जल्दी जल्दी ठंडा होने लगेगा। इसीलिए जो कूलिंग इफेक्ट होगा चाय का सॉसर के अंदर ज़्यादा होगा रादर देन जो कप रहेगा। इस वजह से हम उसको ईजिली पी पाते हैं एक सॉसर से रादर देन अ कप। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स
शुड वी वियर इन समर, हम गर्मियों में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के कपड़े हमको पहनना चाहिए। तो देखिए गर्मियों में क्या होता है, बाहर एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है, तो उस वजह से वी शुड ट्राई टू वियर कॉटन क्लॉथ्स। और ऐसा क्यों होता है, लाइट कलर और कॉटन, या तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए या तो कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। और मेनली जो लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स होते हैं दैट विल रिफ्लेक्ट हीट, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं। और कॉटन क्लॉथ्स के अंदर पोर्स भी होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारे को बॉडी में स्वेट आता है तो वो स्वेट को एब्जॉर्व करते हैं और हमारी बॉडी के स्वेट में इवेपोरेशन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे को कूलिंग का इफेक्ट लगता है। तो जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, उसकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट आता है, जिससे हमारे को ठंडक महसूस होती है। सो हमको गर्मियों के अंदर कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, ठीक है। देखिए आपने गर्मियों में देखा हो कुछ लोग अपनी छतों पर पानी गिरते हैं, उसके पीछे भी रीज़न यही रहता है। होता है क्या है कि जब कोई गर्म दिन होता है तो छत पे जब पानी गिरते हैं हम, तो छत ऑलरेडी गर्म है, तो उसकी वजह से क्या, जैसे हमने पानी उसके सरफेस पे गिरा तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है बहुत सारे अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, और उसकी वजह से क्या होता है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है उसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, तो हमारा सरफेस कूल हो जाता है। तो जो उसके बाद जो नीचे जो अंदर जो कमरा होता है उसको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। ये चीज़ भी सेम रीज़न की वजह से ही होता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, जैसे कि रीजंस देना हमको कि वाई द नैपथिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। कोई भी सॉलिड को छोड़े बिना जो नैप्थलिन बॉल्स होती हैं, मैंने बताया था ना, नैप्थलिन बॉल्स होती है कपड़ों के अंदर रखी जाती है, वाइट कलर की बॉल्स जो होती है, ठीक है, जिससे कि उनके अंदर स्मेल ना रहे और कीड़े ना पड़े, वो हमको दिखाई नहीं देती मगर डिसअपियर होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नैप्थलिन बॉल्स आर सबलाइम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले में एक एग्जांपल दिखाया था कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नैप्थलिन बॉल इसी तरीके की होती है कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो वो सबलाइम बॉल्स होती हैं, वो ईजिली सबलाइम हो जाती हैं, तो सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से हमको वो नज़र नहीं आती है। एक और लेते हैं कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। वाई, देखिए क्या रहता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि जो परफ्यूम है, या आप ये भी कह सकते हैं जो खाना वगैरह बनता है, जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल है बहुत दूर तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, वो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, वो ईजिली बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं पूरे स्पेस में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जब वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं बहुत फास्टर रेट में, तो ईजिली जो लोग बहुत दूर दूर भी बैठे हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके घर में जब खाना बनता है तो अगर सब्ज़ी बहुत बढ़िया बन रही है तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक आपको पहुंच जाती है, मगर अगर वही सब्ज़ी फ्रिज के अंदर रखी तो इसकी स्मेल नहीं आ पाती है। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ इवेपोरेट, जब कोई बॉयल हो रहा है, कोई चीज़ गर्म हो रही है, तो उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और जब वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो उसकी स्मेल दूर तक बैठे हुए लोगों तक आराम से पहुँच जाती है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड, हमको रीज़न देना है क्यों होता है ऐसा। जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है वो नॉर्मली हमारा इसके बीच में लाई कर रहा होता है। मेनली जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 15-20 डिग्री से लेकर 30-35 से 40 डिग्री के बीच में होता है। तो इस टेम्परेचर पे ना तो वो फ्रीज़ हो पाता है और ना वो बॉयल हो पाता है, तो इसीलिए वो हमको क्या मिलता है, इन अ लिक्विड स्टेट। सेकेंड, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने अलमारी देखी होंगी आयरन की, लोहे की, वो सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। सेम रीज़न, बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वो रूम टेम्परेचर से बहुत हाई होता है, आयरन को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और ऐसा हमारा रूम टेम्परेचर नहीं होता है। रूम टेम्परेचर हमारे बहुत नॉर्मल रहते हैं जिसके अंदर हम ईजिली हम सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए जो हमारी अलमीरा है वो सॉलिड रहती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आइस होती है 273 केल्विन पर वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में रादर द वाटर, जो कि वो सेम ठंडा पानी भी रहेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 273 डिग्री मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइज एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द हीट ऑफ फ्यूजन टू बिकम वाटर। और वो वाटर नहीं बनती है, उसको पकड़ के रखती है, ठीक है। हैंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस, इसीलिए जो कूलिंग इफेक्ट होता है आइस का वो ज़्यादा होता है रादर देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी फ्रॉम दैट मीडियम, वो उस मीडियम से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। मगर जो आइस होती है एट 273 डिग्री वो लेटेंट हीट की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एक और क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न,
एज एक्स्ट्रा हीट इज विच प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा हमारे को हार्म पहुंचा सकती है? बॉइलिंग वाटर और स्टीम। देखो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा होता है, स्टीम भी हमारी 100 डिग्री पर ही प्रोड्यूस हो रही होती है, मगर ज़्यादा हार्म कौन पहुंचाएगा? तो ज़्यादा हार्म हमारा पहुंचाता है स्टीम। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर भी क्या होता है, हिडन एनर्जी होती है, जो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टीम एट 100 डिग्री विल प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न एज द एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट होती है, जबकि जो वाटर है, वाटर जो बॉइलिंग वाटर है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं होती है, इसीलिए वो सीवर बर्न प्रोड्यूस करती है स्टीम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाले और करके जाइएगा एग्जाम से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दो नंबर के आ जाते हैं, जिसमें रहता है टेम्परेचर से मतलब केल्विन टेम्परेचर से सेल्सियस में करना है या सेल्सियस से केल्विन में करना है। तो प्रोसेस बहुत इजी है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हमारे को 293 केल्विन है, इसको हमारे को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जब भी केल्विन में दिया हुआ है उसमें से 273 को आपको माइनस कर देना है बस। ठीक है, अगर केल्विन में दिया है, जैसे 293 केल्विन दिया है तो माइनस 273 करेंगे तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस तरीके से 473 केल्विन दिया है, उसको आपको 273 माइनस करिए, 197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में कैसे दिया है, जैसे अगर हमारे को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन के अंदर हमको ऐड करना है, ये ध्यान रखिए, कितना, 273। जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 273 डिग्री आप ऐड कीजिए, 298 डिग्री केल्विन, 298 केल्विन हो गया। अगर 373 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 273 को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 646 केल्विन। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप एक बार, दो बार, तीन बार इनको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। ए फॉर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।